नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पुतिन के जाल में फंसा आदमी पानी भी नहीं मांगता। यह कहावत पहले रूस में कही जाती थी, लेकिन अब अमेरिका में भी कही जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इसी जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं और ऐसा भयंकर फंसे हैं कि इस समय दुनिया के हर मोर्चे पर अमेरिका को हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन की स्थिति तो आप सभी लोग तो जानते ही हैं। इसके अलावा एक और युद्ध अमेरिकी सेना और वेनेजुएला के बीच आज से 1 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 1.5 महीने से अमेरिकी सेना चारों ओर से घेर कर बैठी हुई है। अमेरिकी सेना का सिर्फ एक कैरियर फ्लीट का साइज इतना बड़ा है कि आप इस समय के पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई इन सभी देशों की नौसेनाओं को भी जोड़ देंगे तो भी इसकी बराबरी तो छोड़िए, आधी भी नहीं बन पाएगी। इतने सारे युद्धपोत और लड़ाकू विमान इस समय वेनेजुएला के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वह अटैक करे। लगातार अमेरिकी सेना वेनेजुएला के उकसाने की कोशिश कर रहा है। कभी वेनेजुएला के मछुआरों को उड़ा दे रहा है तो कभी उनकी तस्करों को उड़ा देते हैं, पर अमेरिकी सेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी विशाल ताकतवर जंगी बेड़े के इस्तेमाल से वेनेजुएला पर सीधा हमला करे। इसका कारण अब पता चला है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने बता दिया है कि हमारे पास रूस की दी हुई 5,000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं और ये सभी मिसाइलें इस समय तैनात है। एक सिग्नल क्लिक में वह सारी मिसाइलें छोड़ दी जाएगी और उनमें ज़्यादा मिसाइलें एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप्स। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा कि हमें पता है कि अमेरिका को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमें फायर पावर दी है कि इस पूरी जंगी बेड़ों को तबाह कर देंगे। हजारों की संख्या में अमेरिकी नौसैनिक मार गिराएंगे। इतनी हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका की मेनलैंड धरती को भी निशाना बनाएंगे। हमारी सेना डायरेक्ट युद्ध में अमेरिकी सेना से हार जाएगी। अमेरिका भले ही पर जैसा नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी नौसेना के इसी बात का इंश्योर कर दिया है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी नौसेना पिछले 1.5 महीने से वेनेजुएला के दरवाजे पर खड़ी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमला करे तो कैसे करे। जितना मुश्किल वेनेजुएला पर हमला करना है, उतना ही मुश्किल पीछे हटना भी। अगर अमेरिकी सेना पीछे हटती है तो निकोलस मदुरो की वाह वाह होगी और इसे अमेरिका को हार के तौर पर देखा जा सकता है। ट्रंप की सपना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला में सरकार गिराकर अपनी इच्छा वाले को वेनेजुएला को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, पर पुतिन ने ऐसा होने नहीं दी। इसके बाद ट्रंप क्या चाल चलते हैं, जैसे ही कुछ सूचना आएगी वीडियो बनाकर सूचना देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।